ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, सभी को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और नवरात्रि का ये पावन समय भी है, तो ये साधना का ही समय है। साधना के लिए ये बिल्कुल उचित समय होता है। तो साधना यानी कि अपने आप को साधना, अपने आप को साध लेना। अपना आपा हमारे वश में नहीं होता और न जाने कितने ही कर्म ऐसे हम कर बैठते हैं जिस कारण से हमारे जीवन में दुख आता है। तो अपने आप को हम साध लें कुछ इस तरीके से कि हमारे जरिए जो भी क्रियाएं हों, कम से कम वो हमें दुख देने वाली ना हो। हम एक तो करें हम, और ऊपर से उन कर्मों का परिणाम भी हम ही भोगें, उनका कष्ट भी हम ही भोगें। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक व्यक्ति पैसा कमाए, खूब मेहनत करके पैसा कमाए, और फिर आकर के उसकी शराब पिए, फिर उसकी शराब पीने से जो हानियां हो फिर उसका उपचार करवाए। यानी कि 1,000 रुपए कमाए थे उसने, उसमें से 200-250 रुपए का वो शराब पी चुका, 200-250 रुपए का उसका, 500 रुपए का उसका दवाइयां आ गई, है ना। बचा क्या? थोड़ा सा आराम लगने के बाद जो बचा हुआ पैसा उसकी फिर शराब पी ली और उसने फिर दवाई खा ली। तो वो ऐसा ही हो गया कि हमें खुद ही कमाए, खुद ही उसका नुकसान भी उठाए। इससे तो अच्छा ना कमाता तो ज्यादा ठीक रहता। मांग कर खा लेता, भीख मांग के खा लेता, कम से कम इतनी रोग तो ना आते कि पैसा खर्च कर करके बीमारियां हम लाते हैं। ऐसे ही कि हम एक तो कर्म करें और ऊपर से कर्मों का जो कष्ट है, कर्मों का जो परिणाम हमें दुख रूप में मिलता है, उसको भी हमें झेलें। ये कैसी विचित्र स्थिति मनुष्य की है। तो भगवान श्री कृष्ण हम यही कहते हैं कि अपने आप को साधो, है ना। साध लो अपने आप को इस तरीके से कि ये क्रियाएं हो रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। आंखों के जरिए हो रही हैं फिर भुगतेंगे, कानों के जरिए हम बुरे वाक्यों को सुन रहे हैं और फिर भुगतेंगे जीवन में। अभी जीवा का प्रयोग करके, रसना का प्रयोग करके तरह तरह के पदार्थों खा रहे हैं फिर भोगेंगे। अभी तो इंद्रियां जैसे करवा रही वैसे कर रहे हैं और फिर परिणाम इनका आएगा, भाई क्या हुआ, लीवर खराब हो गया। क्यों हो गया? मेरी ये इच्छा थी, अमुक अमुक मेरी वस्तु खाने की इच्छा थी, अमुक अमुक मेरी पीने की इच्छा थी, तो उसका परिणाम ये हो गया कि मेरा आज लीवर खराब है, मेरा आज किडनी खराब है, मेरे को पीसीओडी हो गया, मेरे को पीसीओएस हो गया, मेरे को ट्यूमर हो गया। तो भाई इस तरीके से कर्म ना करो कि जिससे बाद में खुद ही उसका नुकसान उठाना पड़े, हानि झेलनी पड़े। तो कम से कम ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे भला करें, तुम्हारा कल्याण करें। हमारे ही द्वारा किए गए कर्म हमारा ही अकल्याण करें, हम ही को हानि पहुंचाएं। ये कैसी विचित्र स्थिति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस साधने का समय है जिसमें हम इन 9 दिनों में हमें अनुकूलता होती है। जैसे योग करने का अनुकूल समय आता है वसंत ऋतु, शरद ऋतु। जैसे किसी फसल को लगाने का सही समय आता है, गेहूं को किसी मौसम में लगाया जाएगा, धान को अलग किसी मौसम में लगाया जाएगा, बाजरा अलग मौसम में, ज्वार अलग मौसम में। ऐसे ही, ऐसे ही ये समय आता है। कोई समय आता है जिसमें शादी विवाह आदि किए जाते हैं, कोई समय आता है जिसमें हमें श्राद्ध आदि करने होते हैं, कोई मुहूर्त होता है दिन में जिसमें हम साधना करते हैं। ऐसे ही ये 9 दिनों का ये शुभ समय है जिसमें हम अपने आप को साध सकते हैं। ये प्रकृति भी हमें सहयोग करती है। हम अपने आप को चाहें तो साध लें, यानी कि अपने आप को, यानी कि अपने आपे में आ जाएं, हम आपे से बाहर ना जाएं, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आए। 3 दिन में सत्व तत्व को, 3 दिन में रज को और 3 दिन में तम को थोड़ा जान ले, भेंट कर लें। ये है क्या चीज, ये सत्य रजतम है क्या? जब ये आते हैं हमें पता भी चलता है कि नहीं चलता है।
जब ये सत्य हमारे भीतर आता है तो हमें पता लगता है कि नहीं लगता है ना। ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, इतना तो पता लगी जाना चाहिए किसी न किसी नवरात्रि में कि तम है क्या चीज। ये सुनने सुनाने तक सीमित है कि कभी तम से आमना सामना भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कभी रज से आमना सामना हुआ है कि नहीं, रज क्या है, कभी प्रकट रूप में महसूस किया है कि हाँ ये रज है, कभी प्रकट रूप में महसूस किया है कि सत्य क्या है, या बस सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। तो ये 9 दिनों का वो समय है जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं जीवन में, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने का ये समय है। आशा है कि आप सभी का समय बहुत अच्छी सुंदर तरीके से ये बीत रहा होगा, व्यतीत हो रहा होगा। तो और इसी में गीता रूपी अमृत का भी अगर रसपान करने का सौभाग्य मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बारंबार भगवान हमें बता रहे हैं कर्म करने का तरीका, यही तरीका है कि अपने आप को साधना कैसे है ना। इन 9 दिनों में भी कैसे हमें साधना है अपने आप को, ताकि वो साधना हमारी निरंतर 6 महीने तक उसका अभ्यास करें हम। अगले 6 महीने में फिर से नवरात्रि आ जाएगी, फिर से उन अभ्यास करेंगे। तो ऐसे ऐसे बारंबार जब करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब फिर पूरा साल ही हमारी नवरात्रि होगी, अनवरत नवरात्रि चलती ही रहेगी। साधना ये शुरू करने का समय होता है, ऐसा नहीं कि पहले दिन और आखिरी दिन, पहले दिन शुरू किया और 9वें दिन खत्म हो गया, नहीं। ये तो शुरुआत का समय है, इस समय शुरुआत की जाती है और उसी का फिर हम लाभ, उसी का लाभ अगले समय में उठाते रहते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब नवरात्रि बार बार हम रिपीट कर लेते हैं, कई कई बार नवरात्रि व्रत रख लेते हैं, 20वां बार, 25वां बार, 30 बार। किसी को किसी भी समय पर ऐसी स्थिति आती है जब उसको लगता है कि हर दिन नवरात्रि है, हर दिन माँ का दिन है, हर दिन शक्ति पूजा करनी जरूरी है, बलम उपास्य है, हर दिन ही शक्ति की उपासना करनी जरूरी है, केवल 9 दिनों में नहीं। तो ये तो उस शक्ति से हमारा परिचय कराने के लिए मात्र है कि 9 दिनों में उन शक्ति का स्वरूप का दर्शन कर लो कि ये शक्ति है क्या चीज। वो शक्ति पैदा होती है निष्काम कर्म से, ये शक्ति पैदा होती है कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, जप योग से, मंत्र योग से, उससे शक्ति पैदा होती है। यथा योग्य व्यवहार करने का सामर्थ्य है उसी से आता है, निष्काम कर्म करने का सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। तो ये शक्ति की साधना का समय है। और वही बल से, जिस शक्ति से भगवान परिचय करा रहे हैं, वो बल, वो शक्ति जिससे उस परम शांति का हमें आभास हो जाता है, उस परम पिता परमात्मा के चरणों तक हम पहुंच जाते हैं, इतनी शक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य जब हमारे भीतर आता है, जब हम परमात्मा के श्री चरणों को अपने माथे से लगा पाते हैं, नहीं अपना माथा भगवान श्री के चरणों में लगा पाते हैं, परम धाम को पहुंच जाते हैं। बिना शक्ति के नहीं हो सकता। शक्तिहीन को आत्मा भी छोड़ के चली जाती है। नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो, आत्मा बलहीन को छोड़ करके तुरंत निकल लेती है पतली गली से। बलहीन व्यक्ति को आत्मा पसंद नहीं करती, और बलहीन को तो कोई भी पसंद नहीं करता समाज में। बल होना चाहिए, चाहे शरीर का बल हो, युवावस्था में शरीर का बल, जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था आती है तो बुद्धि बल होना चाहिए, बुद्धि बल, ज्ञान बल, विद्यार्थी के पास ज्ञान का बल होता है, नारी के पास चरित्र का बल, पुरुष के पास शारीरिक बल, अलग अलग तरह के बल हैं। तो सबको अलग अलग तरह के बल होने चाहिए, यही बल ही शक्ति है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, आत्मा पसंद नहीं करती तो परमात्मा कहाँ से पसंद करेगा। आत्मा तक छोड़ के चली जाती है शरीर को, बलहीन शरीर को, तो परमात्मा तो कहाँ से पसंद करेगा। तो ये शक्ति की उपासना, ये बल की उपासना का समय है। 9 दिनों में बल कहाँ से आएगा, जब सत्य रज और तम के ऊपर हम नियंत्रण पा लेते हैं। नियंत्रण ना सही, थोड़ा आमना सामना भेंट मुलाकात हो जाती है सत्य रज तम से, ये है क्या भला। इतना भर जान लेने मात्र से भी अद्भुत बल की शक्ति क्या पैदा होती है, अद्भुत बल पैदा होता है। और निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए फिर समझ में आता है, सत्य स्तंभ से जब हम परिचित हो जाते हैं तब समझ में आता है ये निष्काम कर्म की इतनी महिमा क्यों भगवान बता रहे हैं, ये कर्म योग की महिमा इतनी गा क्यों रहे हैं। बारंबार अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, बार बार उसको निष्काम कर्म बता रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि मारना पड़ेगा तो मार दे, सीधा आदेश क्यों नहीं दे देते, समझा क्यों रहे हैं। आदेश एक बार काम करेगा, और समझाया हुआ हमेशा जीवन भर काम करेगा। आदेश से केवल युद्ध में जीता विजय होगी, और समझाने से जीवन में विजय होगी, हर पल हर क्षण जीवन विजेता बन जाएगा वो। इसलिए समझा रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए नहीं समझा रहे हैं अर्जुन को,
युद्ध जीतने की तकनीक तो न जाने कौन कौन है वहां पर सूरमा, कोई भी बता सकता है, जिन्होंने अनेकों युद्ध लड़े हैं। आचार्य द्रोण भी बता सकते हैं युद्ध जीतने की कला तो। और क्या अर्जुन को पता नहीं है? युद्ध जीतने की कला नहीं बता रहे हैं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध जीतने की कला नहीं बता रहे हैं, युद्ध करने की कला बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी विजय होगी, वो ये कह रहे हैं कि विजय हो चाहे पराजय हो, तुम्हें करना क्या है वो बता रहा हूं। मुझे किससे कोई लेने देना नहीं तुम्हारी विजय हो कि नहीं हो, मुझे तो धर्म जीतना चाहिए। और धर्म तुम्हारे हारने के बाद भी जीत सकता है। धर्म केवल तुम्हारे जीतने से ही धर्म जीतेगा ऐसा नहीं है, और तुम्हारे हारने से धर्म हार जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम हार भी गए तो धर्म जीतेगा, वो मैं देखूंगा कि कैसे जीतना है, फिर भी लोग कहेंगे कि धर्म जीता, है ना। तो इसी में भ्रम में अर्जुन है कि हम जीतेंगे तो धर्म जीतेगा और हारेंगे तो धर्म हारेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें तादात्म्य संबंध नहीं है। धर्म फिर भी जीतेगा, अर्जुन ना जीतता तो भी धर्म जीतता, है ना। धर्म किसी की जीत और हार से तय नहीं होता। तो भगवान अर्जुन से एक बार भी पूरी गीता में एक बार भी नहीं कहा कि तुम जीतोगे। उन्होंने कहा कि तुम जीतो या हारो, कर्म करना कैसे है मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं। जब तुम कर्म करोगे ना, तो मुझे नहीं पता कि परिणाम तुम्हारे अनुकूल आएगा कि प्रतिकूल आएगा, मुझे ये पता है कि तुम जीतोगे, धर्म जीतेगा। मुझे नहीं पता तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे, तुम्हें राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म जरूर जीतेगा ये मुझे पता है। और मैं तो धर्म की विजय के बारे में चिंता कर रहा हूं, तुम्हारी विजय के बारे में मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी विजय तो तुम खुद भी कर लोगे, खुद ही लड़ लोगे युद्ध, तो क्या जीत नहीं जाओगे? योद्धा हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्या स्वयं भी अगर युद्ध नहीं करोगे इतनी सेना के सामने, तो क्या जीत नहीं जाओगे? तुम्हारे पास भी तो 8 अक्षौणी सेना है ना, तो भी जीत जाओगे। तुम्हारे जीतने हारने की मुझे चिंता नहीं, मुझे धर्म की चिंता है। धर्म जीतना चाहिए। और धर्म कब जीतेगा? जिस जिस तरीके से मैं तुम्हें कर्म करने के लिए कह रहा हूं, उस तरीके से अगर कर्म करोगे तो धर्म जीतेगा। जैसे न्याय दर्शन में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक विधा है संवाद की, वाद की। वो वाद की कला जो है, स्वयं के जीतने के लिए नहीं है कि हम जीतें या सामने वाला जीते, नहीं, ये किसी के जीतने के लिए नहीं है। वो वाद की कला केवल सत्य को जिताने के लिए है। वहां पर ये नहीं कहा कि रमेश और सुरेश के बीच में अगर वाद हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, तो रमेश जी जयते या सुरेश जयते, नहीं, वहां पर है सत्यमेव जयते। दोनों में से कोई नहीं जीतता, सत्य जीतता है। अब वो सत्य कोई भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता, जीतता केवल सत्य है ना। जहां पर व्यक्ति अपने विजय की घोषणा करता है, वहां पर हार होती है। किसकी हार? वहां पर सत्य की हार हो जाती है। वहां पर विजय की घोषणा अगर स्वयं की कर दी जाए, तो हार हो गई सत्य की। क्यों हार हो गई? क्योंकि जो व्यक्ति अपने खुद की विजय मान रहा है, इसलिए इसका मतलब उसने तर्क करते समय जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला किया होगा। इतनी प्रसन्नता उसको अपनी विजय की है, जरूर उसने धर्म को हरा दिया है, जरूर उसने सत्य को हरा दिया होगा। नहीं तो जिसके चित्त में, मन मस्तिष्क में एक ही बात होती कि धर्म जीतना चाहिए, वो युद्ध की समाप्ति के पश्चात कैसे प्रसन्न हो सकता है? अपनी विजय में कैसे प्रसन्न हो सकता है? और अपनी पराजय में कैसे निराश हो सकता है? अपनी विजय और अपनी पराजय का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर धर्म का मतलब है, धर्म का तात्पर्य है। तो वो धर्म जीतना चाहिए, है ना, सत्य जीतना चाहिए। तो भगवान इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना ताकि सत्य जीते। व्यक्तिगत हार और जीत की बात यहाँ पर नहीं हो रही। न कृतृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो भगवान होता है, हम उसको सारे कर्मों को अर्पित कर देते हैं, यानी कि कर्म योगी अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है। तो यानी कि अब जो भी कर्म का परिणाम मिलने वाला है वो भगवान खुद देखेंगे। अब इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि भाई हमने जो कर्म किए वो भगवान को सौंप दिए, यानी कि अब जो अच्छा और बुरा जो भी हम मिलने वाला है फल, वो भगवान को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। व्यवहार में तो यही देखने में तो यही आता है। भगवान भी कहते हैं कि चलो यही मान करके तुम मेरे को अर्पित तो करो। इससे कोई तात्पर्य नहीं कि मैं उसका परिणाम झेलूंगा कि नहीं झेलूंगा, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरे को अर्पित करो।
मेरे को अर्पित करने से तुम्हारा जरूर समाधान हो जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की निश्चित है। तो भगवान यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो परमेश्वर होते हैं, क्या वो फिर कर्तापन का भाव उनके भीतर आ गया? क्या वो किसी के दूसरे के कर्मफल को भोगते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो किसी को कर्तापन का भाव पैदा करते हैं किसी में, और ना ही वो किसी के कर्मों को भोगते हैं, है ना। वो कुछ नहीं करते हैं। जो भी हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है। तू स्वभाव प्रवर्तते। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्मफल का त्याग करता है, और अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्मफल में आसक्ति रखता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्तापन का भाव लेकर के आता है, और अपने स्वभाव से ही कर्तापन के भाव को छोड़ देता है। तो ये भगवान यहां पर बता रहे हैं। अनादत्ते कश्चित् चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनात्म ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कि जो सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को, पुण्य और पाप कर्मों को परमात्मा ग्रहण नहीं करता किसी भी रूप में। किसी को यह गलतफहमी हो जाए कि भी परमात्मा ग्रहण करेगा, परमात्मा ग्रहण नहीं करता। तो ये अज्ञान से जो ज्ञान ढका हुआ रहता है ना, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ रहता है, इसी वजह से सब मोहित हुए रहते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसी वजह से मोहित हो जाता है, क्योंकि उसका जो अज्ञान है वो ज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। वो पाप और पुण्य कर्म करता है और उसे लिप्त हो जाता है। जब वो भगवान को अर्पित कर देता है सारे कर्म, तो किससे वो छूट जाता है? वो अज्ञान से छूट जाता है। अज्ञान से छूट जाता है। अगर वो त्याग ना करे तो वो अज्ञान से छूट ही ना पाए, क्योंकि ये पाप और पुण्य का जब तक उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहेगा, तब तक वो ज्ञान की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। उसको त्यागना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों को जब त्याग देता है, तो वो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वो ज्ञान ही क्या है? वो ज्ञान ही उसके पाप और पुण्य दोनों के फलों का नाश कर देगा, अपने आप ही कर देगा। एक बार त्यागने के पश्चात साधक को स्वयं अनुभव हो जाता है कि जो मैंने त्यागा, किसी ने भी ग्रहण नहीं किया, मैंने त्यागा बस, मानसिक रूप से त्याग दिया। और मानसिक रूप से एक बार त्यागने के बाद खुद ही वो ज्ञान आ गया कि भाई इस पाप और पुण्य के फल को तो तू खुद ही नष्ट कर सकता है। लेकिन एक बार छोड़ने के बाद आएगा, एक बार छोड़ने के बाद ही पता लगे। कि पहले त्याग और फिर ये समझ, फिर ज्ञान अपने आप आ जाता है कि पहले हम अज्ञान में थे, अब हम ज्ञान की स्थिति में आ गए। ये आ जाता है अपने आप ही। जाने न तू तद जानम ये शाम नासित मात्मनः तेषाम आदित्यम मज्जानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान का नाश कर दिया, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जब हम किसी को अर्पित कर देते हैं, यानी कि कोई भी चीज हम जिसको अर्पित कर देते हैं, उसके बाद हम हल्के हो जाते हैं। और वो हल्कापन ही जो हमारे शांति जो आती है, वो हल्कापन ही शांति है। वो शांति का भाव, वो निश्चलता, वो निर्भरता हमारे भीतर ज्ञान को पैदा करने वाली होती है। जब ज्ञान पैदा होता है, तो सूर्य जैसे निकल जाता है, तो सब कुछ जो भी अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था वो सब दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसे ही जब एक बार भगवान को हम अर्पित कर देते हैं सारे कर्म, अर्पित करते ही, निर्भर होते ही, समर्पित करते ही विद इन सेकेंड अपने आप ज्ञान आ जाता है कि अब करना क्या चाहिए। इस जो मैंने त्याग है भगवान को जो दिया है, वो कैसे नष्ट होगा, उसका ज्ञान अपने आप आ जाता है। जब हम एक बार त्याग करते हैं, एक बार त्याग करते हैं, अपने आप उसकी बुद्धि आ जाती है। तो परमात्मा, व्यवहार के लिए तो यही कहा जाता है कि परमात्मा ही, परमात्मा को समर्पित कर दो, लेकिन लेने वाला, ग्रहण करने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है, उसको किसी से कोई लगाव नहीं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उसको किसी से कोई विशेष लगाव नहीं है।
लेकिन ऐसा बोला जाता है, संबोधन में ऐसा आता है। असल में वो हमारी ही बनाई हुई दुनिया है, हमारा ही वो ईश्वर है, हमारा बनाया हुआ है, कि हम एक बार उसको त्याग देते हैं, त्याग के हम ईश्वर को दे देते हैं। वो ईश्वर भी कौन है? वो हम ही हैं जो ग्रहण कर रहा है। लेकिन एक बार त्यागने से हमारे भीतर बुद्धि की क्षमता डेवलप हो जाती है, जिसको हम खुद ही फिर नष्ट कर देते हैं, अपने पूर्व के त्यागे हुए कर्मों को, जिनको हमने भगवान का आश्रय मान करके त्यागा था, फिर उनको हमारे ही खुद का ज्ञान ही नष्ट कर देता है। भगवान की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन त्यागना पड़ता है। अब ऐसे ही बोल दो कि इनको छोड़ दो, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। तो त्यागना पड़ता है, पहले ईश्वर को साराध्य मान करके, सहारा मान करके हम ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। जैसे ही निर्भर हुए, तुरंत ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया, और वो ज्ञान ही काफी है कि अपने पाप और पुण्य जो ईश्वर को समर्पित किए हैं उन दोनों को नष्ट करने के लिए, तो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। तद बुद्धय तद आत्मा, तद बुद्धया तद आत्मान, तद निष्ठा तत्परायण, गच्छन्ते पुनरावृत्ति, गच्छन्ते पुनरावृत्ति, ज्ञान ज्ञान निर्धूत कलमशाह। अब उसका मन जो है ना, एक बार त्यागने से होता क्या है, व्यक्ति है ना, समस्या यही है। अब जैसे बिल्कुल त्यागना, किसको दिया जा रहा है त्यागने के बाद कर्मों को, इसी में बड़ा संशय है। अब जैसे एक बालक है, छोटा बालक है, अबोध बालक है, वो एक डिब्बे में, किचन में गया वो, रसोई में, और उसको कुछ खाने की इच्छा है। डिब्बे में माता ने लड्डू रखे हुए हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ जो उसको बड़ा पसंद है। अब वो उसमें थोड़े से ही रहे हैं, एक डिब्बा है, किलो भर का डिब्बा है, उसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है नीचे। तो उसने पूरा हाथ डाला डिब्बे में, और लड्डू को पकड़ा, और बाहर निकालने की चेष्टा करी। अब जब तक वो लड्डू को ना छोड़े, लड्डू को पकड़ रखा उसने, हाथ उसका मोटा हो गया, अब उससे डिब्बे से बाहर नहीं आए, और लड्डू को छोड़ना चाहता नहीं, लड्डू को वो छोड़ना चाहता नहीं। लड्डू तो वैसे ही मिल सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपना हाथ ही डिब्बे में डाला और लड्डू पकड़ा, और जब बाहर निकलना चाहता है तो निकलता नहीं है। अब उससे बार बार कहते हैं कि भाई तू लड्डू लड्डू छोड़। बोला लड्डू पकड़ने के लिए तो हाथ इसमें डाला था, लड्डू छोड़ने के लिए ही बोल रहे हो। ये क्यों नहीं बताते कि ये हाथ निकलेगा कैसे? अब कोई ऐसा तर्क देने लग जाए तो हंसी आएगी ना। ऐसे ही भगवान भी हमारे हमारे ऊपर हंसते हैं जब हम ऐसी नादानी की बात करते हैं। संत महात्मा गुरुजन भी ऐसे ही हंसते हैं हमारे ऊपर, हमारी नादानी पे। यार इसलिए तो करुणावान है, हम कितना ही कुछ कहते रहे उनको, उसके बावजूद भी तो करुणा करते हैं। अब बालक के ऊपर कितना ही क्रोध किया जा सकता है। ऐसे ही हम भी इस अध्यात्म ज्ञान में बालक हैं। अब गुरुजन हमारे ऊपर कितना ही क्रोध करेंगे, हम भी ऐसे ही अपने कर्मों को पकड़े हुए हैं, जैसे वो बालक लड्डू को पकड़े हुए। अब वो संत महात्मा गुरुजन भी, ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्मों को छोड़ो। बोले कर्मों को छोड़ेंगे तो कौन, इनको दे किसको? बोले कि मुझे दे दो। दे दिया। छोड़ने के बाद अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है कि ये कैसे निकलने वाला है। जैसे छोटे बच्चे ने हाथ, जैसे लड्डू छोड़ा, छोड़ते ही पता लग जाएगा उसको भी कि अब ये, जब वो इतना बुद्धिमान है कि वो लड्डू हाथ उसमें डिब्बे में डाल रहा है, तो उसको इतनी बुद्धि है, जैसे वो छोड़ेगा हाथ उसका निकलेगा, और तुरंत माता उसको डिब्बे को टेढ़ा कर करके लड्डू निकाल के दे देगी। तुरंत ही पता लग जाएगा उसको कि लड्डू इससे भी, ऐसे भी निकल सकता था। अब माता ने क्या किया है, माता ने कहीं से बनाया थोड़ी लड्डू, उसी में से निकाल करके दे दिया है। भगवान भी ऐसा ही थोड़ा सा डिब्बे को टेढ़ा कर देता है, लड्डू तो अपने आप ही उठा लेता है बच्चा। ऐसे ही जिस लड्डू को पहले, यानी जिस कर्मों को हमारे द्वारा पहले छोड़ा गया था, उन्हीं कर्मों को ज्ञान मिलने के बाद हम ही भस्म कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में भरोसा मान करके भगवान का पहले त्यागना होता है, और जब त्यागते हैं तो अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है कि यह डिब्बा, डिब्बे में से लड्डू निकलने वाला कैसे था। अब जब खुद ही पता लग गया है तो माँ की क्या आवश्यकता है? माँ की आवश्यकता ही नहीं। माँ ने कहा कि भाई डिब्बे में लड्डू का हाथ छोड़ दो, छोड़ा, जैसे भी तैसे करके छोड़ा, माँ के भरोसे में छोड़ा। बोला जैसे ही छोड़ेगा लड्डू तुम्हारे पास हाथ में आ जाएगा। बच्चे को समझा दिया कि जैसे ही लड्डू छोड़ेगा तू, तुरंत दूसरे हाथ में तेरा लड्डू मिल जाएगा। अब बोला ऐसे कैसे होता है? बोले जादू होता है, ऐसे ही करके देखो। तो उस समय तो बच्चे को जादू मानकर करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे वो लड्डू छोड़ता है, तुरंत उसको तरीका पता लग जाता है लड्डू निकलेगा कैसे। डिब्बे को थोड़ा सा टेढ़ा किया जाए, अपने आप निकल जाता है। वो बुद्धि अपने आप आ जाती है, बच्चे में नहीं आती है।
लेकिन वृद्ध में, युवा में तो आ ही जाती है, समझदार में तो आ ही जाती है। क्योंकि जो कर्मों को त्यागने की क्षमता रखता है, तो इतना तो क्षमता रखता ही है, इतना तो जानकारी है ही उसको, क्योंकि कर्म तो लड्डू जैसे नहीं है, इतनी समझ तो साधक में होती ही है। तो अपने आप ही जान लेता है कि कर्मों को नष्ट कैसे करना। परमात्मा किसी कर्मों को नष्ट नहीं करता, वो तो भोगता है, न्यायकारी है ना, वो न्याय करवाता है, दयालु है, परिस्थितियां पैदा कर सकता है कि नष्ट कैसे होना है, लेकिन किसी का फेवर नहीं लेता। न से किसी से द्वेष है और ना ही किसी का फेवर वो लेता है, न ही किसी से कोई राग है, उसका कोई प्रेम नहीं। क्योंकि अगर वो राग और द्वेष तो तब होगा ना, ये खेल के नियम बनाए उसी ने, तो वो क्यों ऐसा करेगा कि अपने खेल के नियमों को क्यों तोड़ेगा वो? खेल का नियम उसका, ये खेल है उसके लिए, ये पूरा संसार, तो वो करुणा क्यों करेगा हमारे ऊपर? वो तो हमारे को फल देगा ना, उस खेल का नियम ही ये है, कोई दुखी हो रहा है कोई सुखी हो रहा है, यही तो खेल है ना। हम लोग दुखी होते हैं सुखी होते हैं, वो थोड़ी होता है, उसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है हमारे दुखी सुखी होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें ही पड़ता है। इसलिए भगवान का भरोसा मान करके हम छोड़ना पड़ता है शुरुआत में, छोड़ने मात्र से पता लग जाता है इनको तो हम स्वयं ही नष्ट कर सकते थे, है ना। और उसका फिर मन कैसा हो जाता है, उस साधक का मन ऐसा हो जाता है जैसा ईश्वर का मन है ना। उसको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, जैसे ही वो एक बार त्याग करता है अपने कर्मों का, परमात्मा क्या चीज है ना उसको पता लग जाता है। एक सन्यासी से पूछ करके देखो, इसको व्यवहारिक रूप से देखना है। एक सन्यासी से पूछ कर देखो, महाराज जी हम तो सोचते हैं ना घर छोड़ दें, बड़ा समस्या होती है, कैसे छोड़े, खाना कहाँ खाएंगे, कपड़े कौन देगा, कहाँ सोएंगे? बोले कि भाई तुम सोचते ही रहते हो, हमने छोड़ा भी तो है, परमात्मा के ऊपर भरोसा करके हमने छोड़ा ही था, और फिर देखो परमात्मा के ऊपर भरोसा और गहरा हो गया। अद्भुत। तुम घर में रहते रहते भी भरोसा नहीं कर पा रहे भगवान के ऊपर, इतना बढ़िया घर दिया हुआ है, पति है पत्नी है बच्चे हैं, सब है, तुम फिर भी भगवान में भरोसा उतना नहीं कर पा रहे हो। हमें देखो ना घर है ना बालक है ना बच्चे हैं, उसके बावजूद भगवान का भरोसा देखो। हमें हर दिन कहीं भी रहते हैं, ऐसी व्यवस्था है भगवान की, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और तुमसे ज्यादा मिलता है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे पास सारी चीजें किचन में रखी हुई है, तो हमारे पास कुछ रखा हुआ तो नहीं है, हम भूखे ही मरते हैं। हमें तुमसे ज्यादा मिलता है। एक बार त्यागने से भरोसा बढ़ जाता है, त्यागने से भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि त्यागते हैं फिर लगता है कि सारी चीज आ ही रही है, हम तो वैसे ही डर रहे थे। त्यागने से सारी व्यवस्था परमात्मा करता है। एक बार परमात्मा के ऊपर भरोसा करके त्यागो तो सही। गुस्से से जो त्यागा जाएगा, मजबूरी में जो त्यागा जाएगा, उसकी व्यवस्था भगवान नहीं करता। मजबूरी से त्यागे हुए की व्यवस्था भगवान नहीं करता। जो समझ से, विवेक से त्याग करता है, उसकी तो हर पल उसको अनुभूति होती है कि परमात्मा ही सब करवा रहा है। अब देखो कैसी अनुकंपा प्रभु की, यहाँ बैठा हुआ था, कुत्ता आ गया, पीछे पड़ गया, भागा भागा मंदिर में पहुंचा, मंदिर में जाके पता लगा वहां तो भंडारा चल रहा था, बढ़िया भूख भी लगी हुई थी, कुत्ते ने मुझे भोजन तक पहुंचा दिया। वहां तो हर एक चीज अनुकंपा ही लगती है, त्याग के पश्चात लगती है। लेकिन और शुरुआत में हमारे घर में भोजन है, कुत्ता आ जाए डंडे से मारेंगे, ये नहीं समझेंगे कोई संकेत करने के लिए आओ, कभी नहीं समझेंगे। लेकिन तब समझ जाएंगे, हर एक चीज के महत्व को समझेंगे, फिर हर एक चीज के महत्व को समझेंगे जब त्याग दिया। अब हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चिड़िया भी चहचहा रही है तो लगेगा कुछ ना कुछ भगवान का संकेत है, छाया हो जाएगी धूप हो जाएगी, सब हर एक चीज संकेत देने लग जाएगी। और पहले कुछ नहीं मतलब है, हो रही है धूप तो हो गई, छाया हो गई तो हो गई, पक्षी आ गया तो आ गया, मोर आ गया तो आ गया, कुत्ता आ गया तो आ गया, संत महात्मा आ गए तो आ गए, मांगने तो आते ही हैं। उसके बाद एक हर एक घटना सामान्य घटना नहीं रहेगी, विशेष घटना बन जाएगी, क्योंकि हम विशेष महत्व देंगे हर एक क्रियाओं को। तो त्याग का ये परिणाम होता है। त्याग के पश्चात परमात्मा की अनुकंपा हर पल महसूस होती है, और उसकी व्यवस्था करते तो हमारे कर्म ही है, जो पूर्व का जो हमारा कर्म है, लेकिन उसकी अनुभूति ऐसी होती है जैसे परमात्मा ही कर रहा है। तो ये भगवान यहाँ पर बताते हैं, हमारा मन वैसा ही हो जाता है जैसे ईश्वर का मन है ना। कोई ईश्वर होता हो जैसे, उसका जैसा मन होता है वैसा ही हमारा हो जाता है, बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है, हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे परमात्मा की स्थिति है। मन भी वैसा ही, अगर भगवान का मन होता तो कैसा होता, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर भगवान के पास बुद्धि होती तो कैसी होती, वो हमारे जैसी ही होती, ऐसा अनुभूति होने लगती है। और परमात्मा के प्राण साधक, परमात्मा के ऊपर जो भरोसा करने वाला साधक है, अपने ही ज्ञान के द्वारा सारे पापों से रहित हो जाता है।
अपने ही ज्ञान के द्वारा, परमात्मा की अनुकंपा से नहीं। कोई अनुकंपा करने वाला है ही नहीं वास्तव में। हमारा ही कर्म सब कुछ करते हैं, हमारा ही कर्म। चाहे घर में रहो, चाहे सन्यास में रहो, चाहे घर छोड़ दो, जैसे भी करो, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कर्म साथ जाते, जहां जहां जाते हो, जितने कपड़े बदल लो, कर्म कपड़ों से नहीं, है ना। अब चोरी करी फटे हुए कपड़ों में, और जाकर तुरंत ड्रेस बदल ली, कोट पैंट पहन लिया, दूसरों की नजर में तो धोखा दे दिया, लेकिन अंदर बैठा हुआ है ना, अंदर तो एक ही है। वो पुराने कपड़ों में भी वही था और नए कपड़ों में भी वही है, अंदर वाला नहीं बदला है। और हिसाब जो होना है, परिणाम जो मिलना है, वो भीतर के कर्मों से होना, जो भीतर स्मृति है। बाहर मनुष्य थोड़ी परिणाम देने वाले हैं। बाहर के लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है दुनियादारी ने सजा देने के लिए, लेकिन असली व्यवस्था ये नहीं है। असली व्यवस्था सजा देने की ईश्वरीय व्यवस्था है। नहीं तो फिर अगर समाज के लोग ही, न्यायालय से ही अगर सारे फैसले होते, तो फिर तो अद्भुत ही काम होता। फिर तो विचार ही नहीं कर सकते कि क्या क्या होता, है ना। इसलिए जो ईश्वर विधान से जो दंड मिलता है, वो उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती, वो तो मिल करके ही रहता है। और ऐसे जो मन तदाकार जिसका हो जाता है, बुद्धि तदाकार हो जाती है, और वो परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। और परमात्मा में स्थित साधक अपने ज्ञान के द्वारा ही पापों से छूट जाता है, और पुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो हमेशा हमें इस मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, कि एक बार भरोसा करके हमें त्याग करना चाहिए। और इन 9 दिनों की साधना में हर दिन त्याग करें। त्याग का स्वरूप 9 दिनों में दान का स्वरूप है। हर दिन दान करें, सुंदर से सुंदर वस्तु का दान करें, बड़े से बढ़िया वस्तु का दान करें, पंडित के लिए करें, विद्वान पिंडु पंडित यानी कि विद्वान, जो विद्वान है उसके लिए दान करें, है ना। उसको प्रसन्न करें, हर्षित करें, प्रकृति को हर्षित करें, यज्ञ आदि करवा करके। निरंतर हो सके तो बहुत ही सुंदर। नहीं तो जब 9वां दिन हो गया, 10वां दिन, जो 8वें दिन, जो जिस दिन उपवास खोलता है, उस दिन प्रकृति को हर्षित करें, सूक्ष्म जीव जंतुओं को हर्षित करें, यज्ञ करके, है ना। मंत्र गा करके आसपास की ऊर्जा को हर्षित करें, वायुमंडल को हर्षित करें, दूसरों के हृदयों को हर्षित करें, प्रसन्नित करें। हमेशा इन 9 दिनों में तो करें ही करें, और उसी से प्रेरणा लें कि हमेशा ऐसा ही करेंगे, तो जो इन 9 दिनों में अनुभूति हुई है, वो बाकी के दिनों में भी तो हो सकती है। इन 9 दिनों में हमने ऐसा क्या किया? 9 दिनों में हमने वैसी दिनचर्या बनाई जिससे प्रसन्नता आ रही थी, तो बाकी के दिनों में वैसी दिनचर्या अगर बना ली जाए, तो यही 9 दिनों में जो अनुभूति हुई है वो बाकी दिनों में भी हो जाएगी, है ना। 9 दिन विशेष जरूर है, लेकिन आरंभ करने के लिए विशेष है। अनुभूति तो निरंतर हो सकती है किसी भी दिन। तो ऐसा हम करें, साधना करें। है कठिन, ऐसी साधना, ऐसी नवरात्रि है तो बड़ी कठिन, है ना। लेकिन भगवान का आश्रय मान करके आसान, सब आसान हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। साधना है तो बड़ी कठिन, है ना। लेकिन भरोसा भी तो है भगवान का, माता रानी का। जब माता रानी भरोसा देती हैं, ये भगवान जब भरोसा देते हैं, तो कठिन से कठिन भी कार्य आसान हो जाता है। साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन, हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहे जन यहाँ, आंख झपकी तो लुटा जीवन का धन, आंख झपकी तो लुटा जीवन का धन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयां, पार कर लेगा जो सारी खाइयां,
वीर पावन प्यार से होगा मिलन, परम पावन मैया से होगा मिलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन। डगर तो कठिन है, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, बहुत सारे विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। कभी शरीर, कभी मन, कभी इंद्रियां, कभी आसपास का वातावरण, कभी प्रियजन, कभी दुष्टजन। सभी लोग प्रयास तो पूरा ही करते हैं रोकने में, लेकिन हंसते हैं मुस्कुराते हुए ना। सारी बाधाओं को पार कर दे, उसी को तो वही तो विजेता होगा। अब कोई बोले मैं दौड़ना चाहता हूँ रन लेने के लिए, लेकिन वो मुझे बॉल लेकर के विकेट पे खड़ा है ना। वो मेरी बॉल पकड़ रहा है, मैं चौका मारना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरी बॉल पकड़ ली। भाई रोकेगा वो, उसका उसका फर्ज है। तो विघ्न तो डालने वालों का अपना फर्ज है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उनको वही दिया गया है कर्तव्य। और यहाँ संसार के लोग सारे इसलिए थोड़ी हैं कि भाई एक साधक कोई आएगा और उसको जाकर के सब लोग सहयोग करना, इसलिए थोड़ी आए हैं। फिर तो गेल खेलने का फायदा ही क्या, संसार का खेल फिर चलेगा कैसे। तो उनका अपना कर्तव्य है, भगवान ने उन्हीं को दिया हुआ है, उनको वो काम दिया हुआ है। शेर खाने का काम करता है, अब आप सामने चले जाओगे तो खाएगा। अब भगवान तो मैंने अब रक्षा क्यों नहीं करी, भगवान रक्षा कैसे करेगा। खाने का काम भगवान ने उसी को खाने का काम ही दे रखा है ना। हमें बुद्धि दे रखी है, हमें ये कहा था कि तूने इसका यूज क्यों नहीं किया, वो तो अपने दांतों का यूज करेगा। तुमने अपनी बुद्धि का यूज क्यों नहीं किया, तुम क्यों गए उसके पास। दोनों को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है और हम अपना कर्तव्य पूरा करें, है ना। उसका काम है डिगाना और हमारा काम है अडिग रहना। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो नवरात्रि बड़ी शानदार होगी, अद्भुत होगी, फिर विजय की घोषणा होगी। अपने हृदय में कोई बाहर से ट्रॉफी नहीं मिलने वाली, हृदय में अंदर से आवाज आएगी, तुमने बड़े शानदार तरीके से इन 9 दिनों को बिताया, साधा अपने आप को, चिंतन किया, सात्विक चिंतन किया। तो ऐसी ही प्रार्थना आप सभी के लिए, ईश्वर मैया माता रानी सभी की साधना को बल दें, सभी को जो भी अभिष्ट फल है उसकी प्राप्ति हो, सभी कल्याण के मार्ग की ओर, शुभ मार्ग की ओर आगे बढ़े, ऐसी सभी के लिए कामना है। आप सभी ने इतने प्रेम से धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को बारंबार नमन करता हूँ। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति।